जीव परमात्मा से अलग हुआ, अंत में जाके परमात्मा में मिल गया। भागवतकार कहते हैं मोक्ष का अर्थ है परमात्मा को प्राप्त हो जाना। संसार का उपभोग करना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। लेकिन मोक्ष जब होगा तो जब जीव भगवान से अलग हुआ, कई बार जन्म लेता रहा, मरता रहा, कई जीवन बीत गए, अंत में भगवान को जाके प्राप्त हो गया। मोक्ष जिनका होता है ना, वो लोग वैकुंठ में जाते हैं, यहां वहां कहीं नहीं रहते। मरने के बाद जीव मोक्ष को प्राप्त करता है तो वैकुंठ चला जाता है, ये सच्चाई है। भगवान में मिलता नहीं है। बोले भगवान में जीव कब मिलेगा? बोले जब भगवान इस दुनिया को, संसार को आत्मसात करेंगे, क्योंकि उन्हीं से जगत पैदा हुआ है और अंत में जगत जाके उन्हीं में मिलेगा। इसलिए तब तक कहां रहते हैं? तो लिखा वैकुंठ में। वेद कहता है, ये वेद ने कहा है। तद विष्णु, वो विष्णु कहां रहते हैं? परमम पदम, वो वैकुंठ में रहते हैं, परम पद। तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरय। जो वैकुंठ में चला जाता है मेरे, जो सूर्य जन बन जाता है। पहले हम लोग दास होते हैं, दास से हम प्रपन्न बनते हैं, और प्रपन्न से हम मुमुक्षु बनते हैं। मुमुक्षु को मोक्ष मिलता है, तब वो सूर्य बनता है। आत्मा ईश्वर में विलीन नहीं होती, ये ध्यान रखना। ये मोक्ष है। मैंने चतुर्थ स्कंद का इतना बड़ा स्वरूप आपके बीच में रखा। अब कहां कथा को ले जाऊं, क्योंकि घड़ी ने तो 2 बजाने का संकेत कर दिया। 2 बज गए और मैंने आपको कथा कुछ नहीं सुनाई। मैं आपको पंचम में ले चल रहा हूं, और पंचम का जो प्रसंग है ना, वो बड़ा क्लिष्ट विषय है। वो भूगोल और खगोल का वर्णन है। लेकिन आजकल जो भागवत में भूगोल और खगोल का वर्णन किया है ना, अभी धरती में कुछ परिवर्तन हो गए, भिन्नताएं आ गई, इसलिए भूगोल खगोल से मिलता नहीं। पहले मिलता था पूरा मानचित्र, अब नहीं मिलता, क्योंकि पहले के मानचित्र में अफगानिस्तान भी जो है ईरान तक का हिस्सा भारत में था, जो अब नहीं है। महाराज मनु के दूसरे बेटा नाम है प्रियव्रत। आत्माराम थे, बचपन से तपस्या में लग गए। अब इंद्र को डर लगा, कहीं ये भला आदमी तपस्या करके इतना प्रसिद्ध नहीं हो जाए कि कल मौका पड़े तो मुझे भी सिंहासन से हटा दे और खुद जाके बैठ जाए। तो बोले क्या करें? बोले कहा पहले इसको निपटाओ। हाँ ध्यान रख लो, जो कुर्सी पे बैठता है ना, उसको डर जो होता है ना, वो अपने सहयोगी से ज्यादा होता है। जब वो कुर्सी पे बैठ जाता है ना, तो सबसे पहले वो उसको ही निपटाता है। कांटा नहीं होना चाहिए ना। पहले तो दूसरा नंबर किसी को मिलता था, लेकिन अब नेता बड़े समझदार हो गए, उन्होंने दूसरा नंबर रखना ही बंद कर दिया, सभी दूसरे नंबर पे। इंद्र जब धरती के किसी मनुष्य को तपस्या में रत देखता था तो उसको डर लगता था, वो उसकी तपस्या को भंग करने आता था।
लेकिन कुछ लोग ऐसे यशस्वी होते थे कि इंद्र का प्रभाव उसके ऊपर चलता नहीं था। इंद्र माने, इंद्र क्या है? अरे भाई, इंद्र है मन। ये जो मन है ना, यही तो तुम्हारा इंद्र है। और इंद्र का मन का सहयोग कौन करती हैं? इंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। इन इंद्रियों में जो विचार भावनाएं आती हैं मन में, वो इंद्रियों में परिवर्तित होती हैं, तो इंद्रियां व्यवधान करती हैं। तो इंद्र जो है जीव को तपस्या नहीं करने देता। वो जीव को किसी तरह से संसार में ही लगाए रखना चाहता है, जिससे वो स्वर्ग की बात नहीं करे। देखो, स्वर्ग तो कोई भी जा सकता है। जो आदमी स्वर्ग में जाएगा उसको जन्म लेना पड़ेगा। वो भी जन्म ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा देखो, कोई राम जी का भगत बैठा हो तो बुरा मत मानना। न शंकर जी का भगत माने, न कृष्ण का माने। जो हमारे नारायण का भगत होगा वो दोबारा धरती पर कभी जन्म नहीं लेगा। जो वैकुंठ लोक में जाएगा उसको दोबारा धरती पर नहीं आना पड़ेगा कभी भी। लेकिन अगर राम का भगत है तो वो कहां जाएगा? वैकुंठ तो जाता नहीं है। बोले कहां जाता है? बोले साकेत। राम का धाम कौन सा है? साकेत। साकेत जाएगा। बोले साकेत जाने वाला व्यक्ति क्या करेगा? बोले वो तो जन्म ले सकता है, धरती पर दोबारा पैदा हो सकता है। जो कृष्ण के धाम जाएगा वो कहां जाएगा? गोलोक। वो भी जन्म ले सकता है। और शंकर जी का भजन पूजा करने वाले ना, वो भी समझ लो वो कैलाश में रहते नहीं है, वो भी कभी कभी दोबारा धरती पर जन्म ले सकते हैं। जिसे मोक्ष चाहिए ना, वो तो हमारा चेला बने। मोक्ष उसी को मिलेगा जो हमारा शिष्य बनेगा, यानी नारायण की उपासना करेगा। नारायण की जो उपासना करेगा वो वैकुंठ जाएगा, क्योंकि नारायण का लोक जो है ना, वैकुंठ है। ये शास्त्र सम्मत कह रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। इंद्र ने प्रियव्रत को जो है समझा करके वापस भेज दिया। प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की बेटी पंचजनी को अपनी पत्नी बनाया। अग्निग्र आदि 10 बेटे पैदा किए थे। विश्वकर्मा की बेटी थी। विश्वकर्मा से कहा, प्रियव्रत ने एक सुंदर रथ बनाओ। कैसा? बोले जो सूर्य की तरह प्रकाश वाला हो। तो रथ बना दिया। अब रथ में बैठ करके राजा प्रियव्रत निकलते। जब सूर्य अस्त हो जाता था तो वो रथ को लेके निकलते। उस रथ का इतना प्रकाश होता था जैसे सूर्य चमक रहा। प्रजा में त्राय त्राय मच गई, भैया ये क्या हो रहा है? सूर्य अस्त ही नहीं हो रहा। जब उनका रथ चलता था तो धरती पर रथ के पहियों से गड्ढे बन गए थे। वो 7 समुद्र बन गए। और धरती जो है ना 9 हिस्सों में बट गई, इसलिए वो 9 खंड हो गए। हम जो रहते हैं ना, वो लवण समुद्र के पास रहते हैं। हमारा खंड जो है भरत खंड है। और भरत खंड कहां है? बोले का नाभि प्रदेश है। प्रियव्रत के बाद में अग्निग्र राजा बने। अग्निग्र तो ये भी नहीं जानते कि जगत कैसा है, संसार कैसा है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, उसको भी नहीं जानते थे। पूर्वचित्त नाम की अप्सरा इनके पास में आई स्वर्ग से। उससे पूछ रहे हैं, हे महात्मा जी आप कहां से पधारे हो? आप में ये अंतर कैसा है? तब पूर्वचित्ती ने समझाया, भेद बताया। पूर्वचित्ती को पत्नी बनाया इसने तो नाभि नाम का बेटा पैदा हुआ। राजा नाभि की पत्नी थी मेरु देवी। मेरु देवी के द्वारा ऋषभ आदि 100 बेटों को जन्म दिया था। महात्मा जो ऋषभ पैदा हुए ना,
वो प्रकृति की, जगत के लोगों की स्थिति देखते थे कि जगत के लोग जो है हिंसावादी है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी मार देता था, किसी जीव की हत्या कर देता था, उनको डर नहीं लगता था। राजा ऋषभदेव को, महाराज ऋषभदेव को बड़ी बारी घृणा होती थी कि मेरी प्रजा में सब हिंसक प्रवृत्ति है। उन्होंने प्रजा को समझाना शुरू किया, किसी जीव की हत्या मत करो, अहिंसक बनो, हिंसक नहीं। इसलिए उन्होंने कह दिया अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। ऋषभदेव जी ने अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देते हुए प्रजा में एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे जैन धर्म कहा जाता है। ऋषभदेव जी इसके प्रथम तीर्थंकर हैं और इस धर्म में आज तक 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी जी हो गए। ये 24वें तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव कहां से पैदा हुआ? ये ऋषभदेव भी सनातन धर्म का अंग है, सनातन से अलग नहीं है। लेकिन इस समय की विडंबना है कि जैन कहता है कि मैं सनातनी नहीं हूं। अरे भैया, आप सनातनी नहीं हो तो क्या आप आकाश से उतर के धरती पर आ गए थे क्या? ऋषभदेव के पूर्वज राजा नाभि हैं और नाभि के पिता राजा अग्निग्र हैं और अग्निग्र के पिता प्रियव्रत हैं। प्रियव्रत के पिता जो है मनु। अभी प्रसंग आ रहा है, मैं चर्चा करूंगा कि हिंदू कौन है। अभी हम हिंदू शब्द को जानते हैं, हिंदू है कौन उसे नहीं जानते। ऋषभदेव के बेटा भरत हुए थे। महात्मा भरत को अपने 3 जन्म याद थे। ये आत्माराम थे। भगवान में ही इनका हमेशा ध्यान चित्त सब कुछ रहता था। एक बार गंडकी नदी में सूर्य को अर्घ दे रहे थे। उस समय पर एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आई और जैसे ही जल पीकर उसकी आत्मा तृप्त हुई तो सिंह की गर्जना इसके कानों में पड़ी और सिंह की गर्जना से महाराज इतनी घबरा गई मृगी, उस नदी को छलांग लगा दी। नदी के पार तो जाके गिरी, लेकिन छलांग लगाते समय उसका गर्भस्राव हो गया। महात्मा भरत दौड़कर गए, उस जीव को पकड़ कर ले आए, बाहर निकाला जल से, मृग के बालक को। उधर जाके देखा तो मृगी का प्राणांत हो गया था। महात्मा भरत ने मृग शावक की बड़ी सेवा शुश्रूषा की, उसे पाल पोस करके बड़ा किया, उसे छोड़ करके कहीं जाते नहीं थे। जब बालक बड़ा हो गया, मृग का बालक इधर से उधर दौड़ने लगा, कुछ निश्चिंत हुए। एक दिन समिधा कुशा लेने गए, उस समय पर एक मृगों का झुंड आया। उस मृग ने देखा मेरा परिवार वाले, मेरी जाति वाले, मेरे समाज वाले तो ये सब है, मैं अकेला यहाँ क्या कर रहा हूं, उसमें शामिल हो गया। महात्मा भरत को मृग शावक से बड़ा लगाव हो गया। चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा। बैठ जाते हैं रोने के लिए, कहां चला गया, कैसे चला गया, क्या होगा, पता नहीं किसी जंगली जीव ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया हो। मृग शावक का ध्यान करते करते महात्मा भरत का प्राणांत हो गया था। दूसरे जन्म में मृग बन गए। मृग बन के बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने कितनी बड़ी गलती की। क्योंकि ध्यान रखो, मृत्यु के समय में, मरण काल में जीव जिसका ध्यान करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, दूसरे जन्म में उसको वही गति मिलती है। इसलिए हमारे यहाँ क्यों कहते हैं भाई मृत्यु काल में, बोले कुछ नहीं,
भगवान नाम का कीर्तन करो, उसे गीता जी सुनाओ, भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान की कथाएं सुनाओ, जो उसका मन बदले, उसका चित्त बदले और अंत में जो है वो गति को प्राप्त कर सके, सदगति। क्यों कहते हैं? बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग चला गया तो उसके पास में कभी रो मत। वो मोह से छूट कर जा रहा है और तुम उसे रो करके दोबारा मोह में ला रहे हो वापस। इसलिए शास्त्र ने कहा मोह को छोड़ो, उसकी गति कैसे उस पर विचार करो। अकेले रह करके महात्मा भरत हिरण के रूप में भगवान की प्रार्थना करते थे, मेरे प्रभु अब की बार मुझे कैसे भी बचा लो, दोबारा मैं धरती पर अब जब आऊंगा तो ऐसा कोई अपराध नहीं करूंगा जो मुझे मोक्ष न मिले, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। प्रार्थना पूर्वक कहते थे। बड़ी जल्दी से मृग की योनि समाप्त होकर एक ब्राह्मण के घर में अवधूत के रूप में ये उत्पन्न हो गए थे। अवधूत जिसे संसार की आसक्ति नहीं है, संसार की वस्तुओं के प्रति कोई मोह नहीं है, परिवार से कोई मोह नहीं है, व्यक्तियों से कोई मोह नहीं है, अकेले आनंद में घूमा करते थे। धीरे धीरे बड़े हो गए। जहां बैठ जाते थे वहीं भगवान का उपदेश शुरू, जहां मन विरम जाता था उधर कोई चल देते थे, लेकिन नित्य हमेशा 24 घंटे भगवान का ही नाम स्मरण करते थे, उन्हीं का चिंतन करते थे। ये उनकी विशेषता थी। एक चोरों के सरदार ने झूठी मनौती मान ली थी, हमारे यहां भी लोग मान लेते हैं। उसके कोई बेटा नहीं था। उसने कहा हे भद्रकाली, अगर मेरे बेटा पैदा हो जाएगा तो मैं तेरे आगे मनुष्य की बलि दूंगा। उसने सोचा कि भगवती इसलिए प्रसन्न होकर के मुझे बेटा दे दिए हैं कि मनुष्य की बलि चाहती है। सो इसने एक बलि पुरुष अपने आप बांध रखा था, उसे नौकर के रूप में रखा, खूब अच्छी तनख्वाह देते थे और दिन भर उसको खिलाते पिलाते रहते थे। उसे हृष्ट पुष्ट बनाने का काम शुरू कर दिया। भद्रकाली का यज्ञ किया। दूसरे दिन उसकी बलि देना थी। वो सोच रहा था बलि पुरुष, समझ में नहीं आता, मुझे इतना खिलाते हैं पिलाते हैं, मुझसे कोई काम नहीं कराते। अपने सेवकों से पूछा, भैया अरे तुम्हारा मालिक राजा कैसा है, मुझे तनख्वाह भी दे रहा है और खिला पिला रहा है, मुझसे काम कुछ नहीं कराया जाता। उन्होंने सोचा आज का तो दिन है, कल तो इसकी बलि दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कल आपसे इकट्ठा काम ले लेंगे। बोले कल कौन सा इकट्ठा काम ले लोगे? बोले कहा कल जो राजा यज्ञ कर रहा है ना, उसमें तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे। जब उसे पता चला कि कल तो मुझे ये मार डालेंगे, सो रातों रात भाग गया। वो सरदार को पता चला, जल्दी से आदमियों को रवाना किया। सो हृष्ट पुष्ट शरीर, विशालकाय शरीर भरत जी का मिल गया था, पकड़ कर ले आए, भद्रकाली के सामने बैठा दिया बलि पुरुष बनाकर। भगवती को बड़ा क्रोध आया, मेरे सामने एक भागवत की बलि दे रहा है। सो जैसी बलि देने की तैयारी की, सो भगवती प्रकट हो गई भद्रकाली, और प्रकट होकर के उसके हाथ से खड़ग को छीन लिया और चोरों के सरदार की बलि ले ली। बोलिए महामाया भगवती की। वहां से चल पड़े वापस। रास्ते में प्रसन्न होकर चले आ रहे। उन्हें दुख तो कभी होता नहीं था, पीड़ा नहीं होती थी, शोक नहीं होता था, मोह नहीं होता था। सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण महात्मा कपिल के आश्रम में सांख्य शास्त्र की शिक्षा लेने के लिए जा रही है। उनकी पालकी का एक कहार कम पड़ गया तो कहार दौड़े चारों तरफ। महाराज बड़ा भारी विशाल का हृष्ट पुष्ट शरीर जो भरत जी का देखा पकड़ के ले आए।
राजा रहुगण आकर शिविका में बैठा था। जैसे ही शिविका में बैठा वैसे ही रहुगण वो आज्ञा दे दी भारवाहकों को, पालकी उठाओ। भरत जी बड़े हृष्टपुष्ट थे, इसलिए अकेले को ही पालकी में आगे लगा दिया। पालकी लेकर भरत जी ढोते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन वो अपने पूर्व पिता के नारे को नहीं भूले थे, अहिंसा परमो धर्म। इसलिए चलते थे तो जमीन पर देख करके चलते थे, मेरे पांव के नीचे कोई चींटी ना आ जाए, कोई जीव की हत्या ना हो जाए। जब कोई जीव को देखते थे कभी तो पैर आगे हो जाता, कभी पीछे हट जाता था, शिविका का बैलेंस बिगड़ता। राजा रहुगण ने कहा भैया क्या बात है? कहारों ने कहा महाराज जो आगे चल रहा है ना वो नया है। आगे वाले पर नजर पड़ी तो बड़ा हृष्ट पुष्ट। अब राजा बड़ा आदमी, बड़े आदमियों की आदत होती है अपने से कमजोर वर्ग की हंसी उड़ाना। राजा रहुगण ने कहा अहोते कष्टम जाता है, अरे भैया तुमको बड़ा कष्ट हो रहा है, ऐसा लगता है तुमने कभी जीवन में कोई बोझा ढोया नहीं। राजा रहुगण हंसते हुए जा रहे हैं, उसी समय फिर एक जीव आ गया तो झट से पैर आगे चला गया तो पालकी का बैलेंस बिगड़ गया। राजा रहुगण ने कहा क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? अथ पुनः स्वशिविकायाम विस्मगतायाम प्रकुपितोवाच रहुगण किमिदद्धरे त्वं जीवन मृतो माम कदर्ति कृत्य भरत शासन मति चरिस प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंडपाणिरिव जनताया यथा प्रकृतिं त्वां भजस्यस इति। क्या तुम जानते नहीं हो मैं राजा हूं, मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, तुम्हें दंड दूंगा, तो मेरी आज्ञा की अवहेलना बार बार कर रही हो। राजा रहुगण के शब्दों को सुना महाराज भरत ने, बड़ा सुंदर उत्तर दिया ब्राह्मण ने। ब्राह्मणोवाच त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तु समय स्याद्यदि वीर भार गंतुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा और पीवेत रासौ न विदाम प्रवाद स्थौल्यम कार्ष व्याधय स्याधयस्य क्षुत्रणभयं कलरिक्षा जरा च निद्रा रतिर्मन्निरहं मदस्सुच और देहे न जातस्य हिमेन संति। राजन आपने सच कहा है, आपने कहा मुझे वजन लग रहा है। बोले कहा मैं जमीन के ऊपर धरती का बोझ हूं। राजन धरती का बोझ मैं नहीं, क्योंकि मेरा जो शरीर है उसका बोझ धरती पर है। मुझे आपका वजन नहीं लग रहा, आपका वजन इस शिविका में है, शिविका का वजन मेरे कंधे पर है और मेरे कंधे मेरे पैरों के ऊपर हैं और ये मेरे पैर इस भूमि के ऊपर हैं, इसलिए वजन लग रहा होगा। तो जमीन को लग रहा है, भूमि को लग रहा है, मुझको नहीं लग रहा। मेरा वजन नहीं है, क्योंकि मैं शरीर नहीं। आप शरीर थोड़े ही हो, शरीर आपका है। मोटा होना शरीर का गुण धर्म है, पतला होना शरीर का गुण धर्म है, बड़ा होना छोटा होना, ठंड लगना
गर्मी लगना, भूख लगना, प्यास लगना, रतिरिक्षा, ये शरीर के गुणधर्म है राजन, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये शरीर मुझे मिला है, बोले किस लिए मिला है? उपभोग के लिए। हमारा शरीर, हमारा शरीर, हमारा शरीर, हमारी धरती, हमारी जमीन, हमारी जायदाद, हमारा रुपया, हमारा पैसा, हमारा मकान। आप मकान नहीं हो, आप जमीन नहीं हो। और जिस मकान जमीन की बात करते हैं कि यह हमारा है, इस शास्त्र कहता है, गहराई से देखो, ये तुम्हारा नहीं है। वेद ने ईशोपनिषद में क्या कहा है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। इदं सर्वं जगत्याम जगत। ईशावास्य, इस सारा जगत जो भी है वो ईश्वर का है, परमात्मा का है, तुम्हारा नहीं है। ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये मकान तुम्हारा नहीं है, ये पैसा तुम्हारा नहीं है, ये धन तुम्हारा नहीं है। बोले ये किसका है? ईश्वर का है, परमात्मा का है। बोले परमात्मा ने क्यों दिया हमको? तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुमको उपभोग करने के लिए दिया है। इसलिए क्या करना चाहिए? बोले तेन त्वक्तेन भुंजी था, इसका उपभोग करो। ये केवल तुम्हारे उपभोग के लिए दिया है, परमात्मा ने तुमको दिया है, इसका उपभोग करो। क्यों? अगर तुमको कि ये हमारा है, ये मकान मैंने बनाया है इसलिए मेरा है, अगर तुमने बनाया है, तुम्हारा है, तो जब दुनिया छोड़ के जाओगे तो क्या इस मकान को साथ लेके जाओगे क्या? हम थोड़े से लालच में अपने सुख और संबंधों में दरार डाल देते हैं। ये धन हमारे साथ नहीं जाएगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। केवल 2 दिन के लिए आए, आज आए हैं, कल रहेंगे, परसों चले जाएंगे। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा और कायम न जग का झमेला रहेगा। कभी कितनी अच्छी बात कहता है कि किस काम का ये ऊंचा मकान तू बनाएगा और किस काम का ये लाखों का तोड़ा तू कमाएगा। ये तो बता कि धन हुआ कब किसका गुलाम, और समझा गए उपदेश में हरिश्चंद्र कृष्ण राम। न हरिश्चंद्र के साथ ही जमीन गई, न राम के साथ गई, न कृष्ण के साथ गई। वो भी आए धरती पर और चले गए, लेकिन ये किसी के साथ नहीं गई। क्योंकि संपत्ति तुम्हारी नहीं है। एक अध्यापक एक विद्यालय में पढ़ाता है, कई वर्षों तक पढ़ाता है, हर वस्तु से उसका प्रेम होता है, लेकिन जब उस विद्यालय से उसका स्थानांतरण हो जाता है तो स्थानांतर होने के बाद दूसरे विद्यालय में पहुंचता है, वो उस पुराने विद्यालय की एक चौक तक अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्योंकि जो संपत्ति है वो उस संस्था की है, जाने वाली संस्था की नहीं है, वहां तुमको अलग से मिलेगा। आप इस संस्था की वस्तु को दूसरी संस्था में नहीं ले जा सकते। क्यों जी, क्यों नहीं ले जा सकते? आप कई वर्षों से इसका उपयोग कर रहे हो, इसलिए हम साथ ले जाएंगे। बोले का ये तुम्हारी नहीं है,
ये जो वस्तु है ना वो संस्था की है। जिस संस्था में जा रहे हो वहां तुमको वहां से और तुमको अलग मिलेगी, लेकिन इसको नहीं ले जा सकते। अरे यहीं देख लो ना, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, 5 वर्षों तक उसके सामने कितने उसके लिए भेंट में वस्तुएं आती हैं, बड़ी कीमती आती हैं, लेकिन वो 5 वर्षों तक उसका उपभोग कर सकता है। लेकिन